एक बड़ी पुरानी कहावत है, अतिशय लोभ न करिए, लोभ पाप की धार, एक नारियल के चक्कर में पड़े कुएं में चार। चाइना की मोनोपोली अब पूरी तरीके से टूट गई। दुनिया भर के देश अब टूट पड़े हैं चाइना के ऊपर। ये जो मैप देख रहे हैं, स्वीडन और स्वीडन का ये इलाका है। इस इलाके में एक ऐसी चीज मिली है जिसने चाइना के पूरे धौंस को खत्म कर दिया है। जहां यूरोप को एक हथियार मिला है, तो वहीं भारत को भी बहुत बड़ी ताकत मिली है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में इतना बड़ा बदलाव कैसे आया है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। आने वाला भविष्य बहुत जल्दी बदलने वाला है और ये जो देख रहे हैं ना आप, तेल, गैस, ये सारा कुछ नहीं चलने वाला है। तो चलेगा क्या? 17 ताकत। इस 17 के पास सारी चीजों की ताकत होगी। ये 17 चीजें क्या हैं? तो आपको बता दें, ये 17 एलिमेंट्स हैं। रेयर अर्थ एलिमेंट, ऐसे दुर्लभ खनिज पदार्थ जिन पर पूरी दुनिया निर्भर करने लगेगी। अभी तक 17 पदार्थों को माना जाता है दुनिया का रेयर अर्थ मटेरियल, और ये रेयर अर्थ मटेरियल अब तक चाइना के हाथ लग चुका था। चाइना ने इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा दबदबा बनाया था। अब कारण ये था कि रेयर अर्थ मटेरियल को निकालना और पूरा प्रोडक्शन करना, उसको उपयोग लायक बनाना बहुत जोखिम भरा काम होता था, और इसमें यूरोपीय देश, पश्चिमी देश अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहते थे। इसलिए इस दिशा में इन्होंने कभी नहीं देखा, पर चाइना ने सिर्फ और सिर्फ लाभ देखा। चाइना के पास ऐसे उइगर मुसलमान थे, ऐसे बंदी थे जिनका इस्तेमाल वो इन सारे कामों में बहुत अच्छे से कथित तौर पर कर सकता था। इसलिए चाइना ने रेयर अर्थ मटेरियल के लिए अपना जी जान लगा दिया। दुनिया के बड़े बड़े जगहों पर और कई देशों पर सिर्फ और सिर्फ रेयर अर्थ मटेरियल पर कब्जा करने के लिए चाइना ने पैसे फेंके, और इसका फायदा भी उसे मिला। अमेरिका जैसे देश को चाइना ने हड़का दिया था। जब अमेरिका ने ये कहा था कि हम हुआवे के ऊपर एक्शन लेंगे, तो फिर चाइना ने ये कहा था कि हम तुम्हें रेयर अर्थ मटेरियल नहीं देंगे, और इसके कहने के बाद ट्रम्प को आखिरकार पीछे हटना पड़ा था। ट्रम्प हुआवे पर एक्शन लेना चाहते थे, पर जैसे ही ये धमकी मिली, ये खुद पॉलिटिको की रिपोर्ट थी, तो इस धमकी के बाद ट्रम्प पीछे हट गए थे। पर उस वक्त ये समझ में आ गया था कि हाँ, ये जो रेयर अर्थ मटेरियल है, ये ब्लैकमेल होने का कारण बनेगा। तब अमेरिका और 10 देश, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, जापान, साउथ कोरिया, स्वीडन, यूके और यूरोपियन कमीशन, ये सारे एक साथ आ गए थे और इन्होंने एक संगठन बनाया था। इस संगठन का नाम दिया था मिनरल्स सिक्योरिटी पार्टनरशिप, MSP। और इस MSP में ये कहा गया कि चाइना के पास रेयर अर्थ मटेरियल है और इस रेयर अर्थ मटेरियल के बल पर वो हमें ब्लैकमेल करता है, तो अब हमें उतरना होगा इस क्षेत्र में। अब हमें अपने हाथ गंदे करने से डरना नहीं होगा, बल्कि हमें सामने आना पड़ेगा। इन 10 देशों ने मिलकर फॉर्मेशन किया और खोज करनी शुरू कर दी, क्योंकि चाइना की मोनोपोली अगर तोड़नी थी तो रेयर अर्थ मटेरियल का मिलना बेहद जरूरी था। चाइना रेयर अर्थ मटेरियल के लिए किसी से भी पंगे लेने को तैयार था। 2010 में भी एक बार ऐसा ही हादसा हुआ था, जब जापान के क्षेत्र में घुस गए थे चाइनीज फिशिंग जहाज, और ये खास तौर पर मछलियों के लिए नहीं घुसे थे, बल्कि ये घुसे थे रेयर अर्थ मटेरियल के लिए। यूरोप के लिए सबसे बड़ी समस्या क्या थी कि यूरोप 98% यानी कि करीब करीब पूरी तरीके से रेयर अर्थ मटेरियल के लिए निर्भर था चाइना के ऊपर। अब आप सोचेंगे कि रेयर अर्थ मटेरियल का इस्तेमाल क्या होता है, तो रेयर अर्थ मटेरियल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होने लगा है हाल के दिनों में, और भविष्य में भी और ज़्यादा बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर नेटवर्क्स, कम्युनिकेशन, एडवांस ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ केयर, नेशनल डिफेंस, कई सारी चीज़ों में इस्तेमाल हो रहे हैं रेयर अर्थ मटेरियल। यहाँ तक कि कैंसर के इलाज में भी रेयर अर्थ मटेरियल का इस्तेमाल हो रहा है। जेट इंजन के टरबाइन बनाने हो, ड्रोन बनाने हो, या फिर नासा का शटल प्रोग्राम ही क्यों ना हो,
इन हर जगह पे रेयर अर्थ मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है। तो इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कितना जरूरी है। अब इसी को देखते हुए जब ये 10 देश खोज पर निकले तो अब यूरोप को एक बहुत बड़ा फायदा हो गया। और यूरोप को ये फायदा कहाँ पे हुआ है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। स्वीडन का ये इलाका है किरुना, और यहाँ पर करीब कहा जा रहा है 1 मिलियन टन का मिला है इन्हें रेयर अर्थ मटेरियल। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं खबर। इस रेयर अर्थ मटेरियल के मिलने के बाद बहुत ज़्यादा खुश है यूरोप, क्योंकि पूरा का पूरा जियोपॉलिटिक्स बदल रहा है। पूरा का पूरा जियोपॉलिटिक्स अब इसलिए बदल रहा है क्योंकि चाइना के ऊपर निर्भरता कम होगी। अब आप सोचेंगे कि चलो ये तो यूरोप को मिला, हमें क्या फायदा। बिल्कुल बात सही है, ये यूरोप को मिला और यूरोपीय देश तो खुद ही एक नंबर के स्वार्थी होते हैं। इससे भारत को कोई फायदा नहीं होने वाला है। लेकिन भारत को अपने लिए खुद आगे बढ़ना है और इस क्षेत्र में भारत भी आगे बढ़ रहा है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण आप देख सकते हैं, भारत सरकार भी ये बहुत अच्छे से समझ चुकी है कि अगर चाइना के ऊपर से निर्भरता हम नहीं हटाएंगे तो हमारे लिए बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। कहा जा रहा है कि दुनिया भर में खुद रेयर अर्थ मटेरियल का मार्केट बड़ा होने जा रहा है और ये मार्केट 5 बिलियन और ज्यादा बड़ा हो जाएगा। पहले इस मार्केट पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा था, पर अब लगातार चीजें बदल रही हैं और रेयर अर्थ मटेरियल का मार्केट भी बदल रहा है। भारत बनना चाह रहा है टेक्नोलॉजी का हब और यहाँ पर भारत कई तरह की चीजें बनाना चाह रहा है और ये तभी संभव है कि भारत मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत अपने देश में या दूसरे देश के इन्वेस्टर्स को बुला पाएगा। भारत रेयर अर्थ मटेरियल के मामले में आगे बढ़ेगा। अब भारत ने इसके लिए जहां अपनी एक टीम बना ली, जैसा कि हमने आपको बताया था, भारत की टीम ने भारत की काबिल नाम की संस्था ने जहां ढूंढना शुरू किया और भारत को अब रेयर अर्थ मटेरियल मिल भी गया है। अर्जेंटीना में जल्द ही भारत और अर्जेंटीना के बीच कई डील भी साइन होने वाले हैं। भारतीय मंत्री का दल अर्जेंटीना पहुंचा हुआ है ताकि इस डील को जल्द से जल्द फाइनल किया जा सके। हालांकि दुनिया के लगभग काफ़ी बड़े बड़े देश अब लग चुके हैं कि अपने लिए रेयर अर्थ मटेरियल और ऊर्जा के नए स्रोत के ऊपर ध्यान दें, जिसमें भारत भी पीछे नहीं है और भारत को भी अब इसका फ़ायदा मिलना, रिजल्ट मिलना शुरू हो चुका है। खैर, चाइना के खिलाफ मजबूत होने के लिए ये बहुत बड़ा कदम है जिसे उठाना बेहद ज़रूरी था। भारत ने तो अब अपने देश के अंदर भी और बाहर भी ऐसे खनिज पदार्थों की खोज को बढ़ा दिया है। क्या आप भारत के कदम से सहमत हैं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।